हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व इतिहास में मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन विषय पर चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसके पिता की इच्छा थी कि वह कानून का अध्ययन करे, मगर उसे धर्मशास्त्र में रुचि थी और उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं धर्म के विषय में उठा करती थी। उसे इस धर्म के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अंतिम दिन केवल उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो पवित्र और नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद विटनबर्ग विश्वविद्यालय में वह दर्शन और धर्मशास्त्र का शिक्षक नियुक्त किया गया। 1511 ईस्वी में उसने रोम की यात्रा की और वहाँ पोप और चर्च का नैतिक पतन देखकर काफ़ी निराश हुआ। प्रारंभ में लूथर पोप का विरोधी नहीं था, मगर 1517 ईस्वी में जब विटनबर्ग में उसने पादरी टेडजेल को क्षमा पत्र, जिसे हम इंडल्जेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, और पाप मोचन पत्र भी इनको कहा जाता है। पाप मोचन पत्रों से तात्पर्य है कि जो भी इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसके सारे पाप जो है ईश्वर द्वारा क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए इनके 3 नाम प्रचलन में है। इंग्लिश में इनको इंडल्जेंस, क्षमा पत्र और पाप मोचन पत्र, ये सब सारी चीज़ें एक ही है। तो पाप मोचन पत्र बेचते हुए देखा तो वह पोप एवं चर्च का विरोधी हो गया। टेडजेल क्षमा पत्रों को बेचते हुए कहता था, जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। मार्टिन लूथर ने जब देखा कि किस प्रकार पादरी भोले भाले आदमियों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसे इस जनता के साथ किए जा रहे मजाक और शोषण का विरोध करने का निश्चय किया। उसने कहा, क्षमा पत्र बेचना धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसका कहना था कि पाप पश्चाताप से नष्ट होता है। पश्चाताप मन का विषय है, चर्च के कर्मकांडों से उसका कोई संबंध नहीं है। क्षमा पत्रों के विरोध में लूथर ने विटनबर्ग के केसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को लैटिन भाषा में अपना विरोध पत्र, जो द 95 थीसिस है, लटका दिया। इसमें 95 बिंदुओं के द्वारा उसने चर्च और उसके जो क्रियाकलाप थे उनके संबंध में चर्चा की और ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों पर तर्क सहित उसने अपने विचार रखे। ये इसके लूथर के 95 प्रसंग या द 95 थीसिस कहलाते हैं। शीघ्र ही इस विरोध पत्र का जर्मन भाषा में भी अनुवाद और जगह जगह और कई अन्य शहरों में भी यह लूथर का 95 थीसिस पहुँच गया। मगर लूथर अभी भी पोप के अधिकार खुली चुनौती नहीं दे रहा था। उसका जो विरोध था वो क्षमा पत्रों के बेचने को लेकर था, लेकिन पोप अभी तक लूथर के इस विरोध का महत्व नहीं समझ पाया। उसने इसे एक सामान्य विरोध समझा। मार्टिन लूथर ने 1519 ईस्वी में लिप्जिग नगर में एक खुले वाद विवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की मध्यस्थता को निरर्थक बताया। उसने कहा, मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने 3 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की। एक थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, दूसरी थी द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, और तीसरी थी द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। इन 3 पुस्तिकाओं में उसने जो धर्म के जिन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यही आगे चल करके प्रोटेस्टेंट मत का आधार बनी। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन में लूथर ने चर्च की अपार संपत्ति का उल्लेख करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त होने का आह्वान किया। द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च में उसने पोप और उसकी जो व्यवस्था थी उस पर उसने काफ़ी घातक प्रहार किए। द फ्रीडम ऑफ द क्रिश्चियन मैन नामक अपनी कृति में उसने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ईश्वर की
दया पर, ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास उसने व्यक्त किया। लूथर की इन पुस्तिकाओं से, उसके विचारों से, उसकी गतिविधियों से, उसके भाषणों से पोप काफ़ी नाराज़ हो गया। उसने 1520 में लूथर को आदेश दिया कि वह 60 दिन के अंदर अंदर अपने विचारों को वापस ले ले, अन्यथा उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। परंतु मार्टिन लूथर ने पोप के इस आदेश की कोई परवाह नहीं की। उसने एक सार्वजनिक सभा में पोप के इन आदेशों को जला दिया। फलस्वरूप मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। रोम के जो पवित्र साम्राज्य का अध्यक्ष इस समय जो चार्ल्स पंचम था, वह पोप का कट्टर समर्थक था, परंतु वह युद्धों में उलझा हुआ था और इस धार्मिक असंतोष जो लूथर के नेतृत्व में चल रहा था, उसे दबाने में वह असमर्थ रहा। मार्टिन लूथर ने भी अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाषणों, लेखों एवं पत्रों का प्रयोग किया। इस दौरान छापे खाने का आविष्कार हो चुका था और छापे खाने का आविष्कार ने लूथर को अपने विचारों के प्रसार में काफ़ी सहायता दी। इनकी सहायता से पम्फलेट, पुस्तकें आदि छपवा करके विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागृति पैदा करने के लिए दी गई, भेजी गई। 1521 में वर्म्स में जर्मन राज्यों की सभा में लूथर को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा गया, मगर लूथर ने जवाब दिया कि यदि तर्क व प्रमाण द्वारा उसके विचारों को गलत सिद्ध कर दिया जाए तो वह अपने विचारों को वापस ले सकता है। इस सभा ने लूथर की रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा उसे भविष्य में किसी भी कानूनी रक्षा से वंचित कर दिया। इसी दौरान मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि यह जर्मन लोगों के बीच अधिकाधिक पढ़ी जा सके या जर्मन लोग उसे अधिकाधिक पढ़ सके। लूथर के ईसाई कैथोलिक धर्म से भिन्न किस प्रकार के विचार थे? लूथर का कहना था कि ईसा मसीह और बाइबिल की सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। पोप और चर्च की दिव्यता एवं निरंकुशता को हमें नहीं मानना चाहिए। दूसरा बिंदु उसने कहा था, हमें चर्च द्वारा निर्धारित कर्मकांड के स्थान पर ईश्वर में आस्था ही व्यक्ति को मुक्ति दिला सकती है। उसने ईसाई धर्म में जो 7 संस्कार प्रचलित थे, ये 7 संस्कार थे। पहला नामकरण, जिसे बपतिस्मा भी कहा जाता था। इसके तहत नए जन्मे बच्चे को चर्च की सदस्यता दी जाती थी। दूसरा संस्कार प्रमाणीकरण था। इसके द्वारा 12 वर्ष तक के बच्चों को धर्मोपदेश द्वारा चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती थी। तीसरा संस्कार यूखारिस्ट या जिसे पवित्र भोजन कहा जाता था। इसका तात्पर्य था पूजा में रखी गई रोटी व मदिरा का प्रसाद के रूप में वितरण। चौथा जो संस्कार था वो अतिशय अभिषेक कहलाता था। मृत व्यक्ति को स्नान कराकर उसकी आत्मा की शांति एवं स्वर्गारोहण की कामना करना, जैसा कि हिंदू धर्म में भी यह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति को स्नान करके उसे सजाया जाता है, प्रार्थना की जाती है। 5वां जो संस्कार था वो प्रायश्चित था, वो पापों से मुक्ति के लिए किया जाता था। 6वां संस्कार अध्यादेश यानी मान्यता प्रदान करना, जो केवल पादरियों के लिए था। और अंतिम संस्कार विवाह संस्कार था। यह ईसाई धर्म में प्रचलित 7 संस्कार थे। मार्टिन लूथर ने इन 7 संस्कारों को मान्यता नहीं दी। इसके स्थान पर उसने केवल 3 संस्कार, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही माना। चौथा जो विचार था मार्टिन लूथर का, वो था चर्च के चमत्कारों में उसका कोई विश्वास नहीं था। किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पोप हो। सभी को अपने जो कर्म है उसके लिए उसे न्याय के समक्ष, न्याय के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। 5वां जो उसका विचार था वो था रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत और राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करनी चाहिए। इसी एक बिंदु ने जर्मनों को पोप के विरुद्ध एक प्रकार से संगठित कर दिया था। 6वां बिंदु था उसके विचारों में कि धर्म ग्रंथ केवल पुरोहितों, पादरियों के लिए नहीं है, वरन सभी सामान्य जनता के लिए है और सब व्यक्ति उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उसने लैटिन भाषा की बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया
ताकि वो जर्मन लोगों द्वारा अधिक से अधिक पढ़ी जा सके। उस बाइबिल के अंदर क्या लिखा है इसके लिए वो पादरियों और पोप पर निर्भर न रह करके स्वयं उसको देख सके। उसने पादरियों के विवाह का समर्थन किया ताकि पादरी भी सभी लोगों की तरह रह सके और इससे चर्च की जो है नैतिक प्रतिष्ठा बनी रहे। मार्टिन लूथर ने कहा, मुक्ति ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। केवल चर्च या पादरी और पोप की कृपा से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं मिल सकती। लूथर कहता है, क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं हो सकता, पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति कष्ट से नहीं भागता है बल्कि पश्चाताप की चित्त स्मृति को बनाए रखने के लिए कष्ट को सहन करता है, मन से जो पश्चाताप करता है उसे पाप तथा दुख दोनों से ही मुक्ति मिल जाती है। ये मार्टिन लूथर के प्रमुख विचार थे जो बाद में प्रोटेस्टेंट मत का आधार बने। मार्टिन लूथर एक स्वतंत्र चर्च की स्थापना की बात कहता था। उसने कैथोलिक चर्च की जो व्यवस्था थी, जैसे पोप, बिशप, पादरी, इस श्रेणीबद्ध व्यवस्था उसने अस्वीकार कर दिया। जर्मन भाषा को उसने चर्च के कार्य व्यवहार की भाषा बनाया। इससे पहले लैटिन भाषा ही चर्च के कार्य व्यवहार की भाषा थी। मठवाद का उसने अंत किया। धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित के विशेष पदों को उसने नहीं माना। देववाद के सिद्धांतों, धर्म ग्रंथों की सत्ता को उसने प्राथमिकता दी। तीर्थ यात्रा एवं अवशेषों की पूजा उसकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं थी। कुल मिलाकर वो एक सामान्य जनता को सरल और सहज धर्म देने का उसने प्रयास किया। मध्य व उत्तरी जर्मन रियासतों में लूथर के विचार तेजी से फैले। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक अशांति के युग में लूथर ने पोप व सम्राट दोनों की उपेक्षा की। सामान्य जनता में उसके सिद्धांत बड़ी तेजी से स्वीकृति पाने लगे। लूथर का जो धर्म सुधार आंदोलन था वह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। उसने सदाचारी ईसाइयों को अपने धर्म सुधार आंदोलन की ओर आकृष्ट किया, जो कि कैथोलिक या रोम के चर्च की व्यवस्था से असंतुष्ट थे। वो सब लोग लूथर की ओर आकृष्ट हुए। जर्मन देशभक्तों को भी लूथर के विचारों ने काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि वह विदेशी पोप या क्योंकि चर्च का मुख्यालय रोम था और बाकी अन्य देश उसे विदेशी मानते थे, कि शोषण नीति को पसंद नहीं करते थे। लूथर के समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह किए, चर्च की जागीरें, संपत्ति छीन ली। कैथोलिक दृष्टिकोण से जो पूजाएं की जाती थी उसका उन्होंने त्याग कर दिया। कैथोलिक मठों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार पोप की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक सत्ता एक प्रकार से अमान्य हो गई। लूथर ने जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है का नारा दिया, जिससे उसके समर्थकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने अपने विचारों के प्रचार के लिए सामान्य जनता की भाषा का प्रयोग किया। पुनर्जागरण के कारण पहले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्क और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास धीरे धीरे हो रहा था, और लूथर ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया जनता को जागृत करने में। इसी समय लूथर के विचारों के प्रसार से जर्मनी के किसानों ने विद्रोह कर दिया। उनका विचार था कि मार्टिन लूथर कृषिदास प्रथा, सामंती कर, धार्मिक कर, वंश संपदा के उपयोग पर नियंत्रण आदि के लिए उनका समर्थन करेगा, मगर किसानों की यह मान्यता एक प्रकार से कहें गलत निकली। मार्टिन लूथर ने किसान विद्रोह का दमन का आह्वान किया। उसने इन विद्रोहों को दबाने में शासकों, जमींदारों का साथ दिया। हम कह सकते हैं लूथर का जो आंदोलन था वो सामाजिक आर्थिक आंदोलन नहीं था, वह केवल एक धार्मिक आंदोलन था। किसान जैसी की उम्मीद कर रहे थे। यदि इस समय लूथर किसानों का पक्ष लेता तो निश्चित रूप से लूथरवाद खत्म हो गया होता, क्योंकि लूथरवाद को जर्मनी के जो शासक सहायता दे रहे थे, उसको संरक्षण दे रहे थे लूथर और उसके विचारों को, वो निश्चित रूप से फिर लूथर के एक प्रकार से हम कहें विरोधी हो जाते। इसीलिए इस परिस्थितियों को भांपते हुए मन से तो वो चाहता था कि किसानों की दशा भी सुधरे, मगर परिस्थितियों के अनुसार उसने शासकों और जमींदारों का साथ दिया। तो इस प्रकार लूथर के जो विचार थे या लूथरवाद जो था वो निम्न सामाजिक
शक्तियों की सहानुभूति खोता गया और जर्मन शासकों पर ही वह आश्रित हो गया। अगला बिंदु हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म। इस लूथर और कैथोलिक विचारों के मध्य जो विवाद थे उसके हल के लिए 1526 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य की पहली सभा स्पीयर में हुई। इसमें जर्मनी के शासक ही दो दलों में विभक्त हो गए, लूथरवाद और कैथोलिक। अतः यह सभा इस धार्मिक प्रश्नों के विवादों के संबंध में कोई हल प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस सभा ने धार्मिक समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व स्थानीय शासकों पर ही छोड़ दिया। 1529 ईस्वी में स्पीयर में ही दूसरी सभा हुई। इस सभा ने भी लूथर के विचारों को मान्यता नहीं दी, बल्कि इस लूथर के विचारों के विरुद्ध कठोर निर्देश पारित किए गए। लूथरवादी शासकों व समर्थकों ने इस सभा के निर्देशों का तीव्र विरोध किया और इस विरोध के कारण ही इस सुधार आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। औपचारिक तौर पर यह विरोध 19 अप्रैल 1529 को शुरू हुआ था। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म 19 अप्रैल 1529 को माना जाता है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट अनुयायियों ने चर्च व पोप के सार्वभौमिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म का सैद्धांतिक रूप निरूपित हुआ, जिसमें मार्टिन लूथर के सिद्धांतों को मान्यता मिली, या हम कह सकते हैं ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद को मान्यता मिली। सम्राट चार्ल्स पंचम इस समय अन्य समस्याओं में उलझा हुआ था। उसने लूथरवाद को दबाना चाहा, इसलिए 1530 में उसने ऑक्सबर्ग में एक सभा बुलाई और वहाँ प्रोटेस्टेंट समर्थकों को अपने सिद्धांतों को विधिपूर्वक दस्तावेजों के रूप में पेश करने की आज्ञा दी। और लूथर के एक मित्र ने प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों को एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ऑक्सबर्ग की स्वीकृति कहते हैं। लेकिन चार्ल्स पंचम ने इन सिद्धांतों को नहीं माना, किंतु लूथरवादियों के बढ़ते प्रभाव और स्वयं की विकट पृष्ठभूमि के कारण उसने 1532 ईस्वी में लूथरवादियों के साथ एक शांति संधि की, जो 1546 ईस्वी तक चली। मगर जैसे ही उसने अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाई, उसने प्रोटेस्टेंटों का नाश करने का निश्चय किया। फलस्वरूप जर्मनी में 1546 से 1555 ईस्वी तक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। इस गृहयुद्ध के परिणामों से विवश होकर प्रिंस फर्डिनेंड ने जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों के साथ 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि की। इस संधि के अनुसार प्रत्येक शासक को जनता को नहीं, अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी गई। यानी शासक ही प्रजा का धर्म चुनेगा, जनता अपनी इच्छा से कोई धर्म नहीं चुन सकती। ये इसकी सबसे बड़ा इसका जो विरोधाभास था। 1552 से पहले प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च की जिस संपत्ति पर अधिकार कर लिया था, वह उनकी मान ली गई। लूथर के अतिरिक्त इस सभा में अन्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय को, जैसे जिंगलीवाद है या काल्विनवाद है, उनको मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक क्षेत्र में बसने वाले लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और यदि धार्मिक आरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कैथोलिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे इस पद से संबंधित सभी अधिकारों का परित्याग करना होगा। इस प्रकार 1555 ईस्वी की ऑक्सबर्ग की संधि में एक प्रकार से हम कहें प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता प्रदान की गई। ईसाई धर्म अब स्पष्ट रूप से दो भागों में, रोमन कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म, दो भागों में विभाजित हो गया। जो रोम के पोप और चर्च की सत्ता को मानते थे, उसके विचारों को मानते थे, वो रोमन कैथोलिक कहलाए। और जो मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित थे, मार्टिन लूथर के विचारों को मान्यता देते थे और उसके अनुसार आचरण करते थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। इस प्रकार ईसाई धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गया। जय हिंद।